हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो लेसन चल रहा है फर्स्ट, इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि वर्ग की संवर्ग में फिर हमने उसके सोपान पढ़े हैं कि भाई जो सबसे जो छोटी इकाई जाति होती है, जाति से ऊपर क्या होता है, वंश होता है, वंश से ऊपर क्या होता है, कुल होता है, कुल से ऊपर फिर क्या होता है, गण होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ग की संवर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे, अपना जो टॉपिक चल रहा था वर्गीकी संवर्ग। नेक्स्ट जो अपना जो संवर्ग रहेगा वो क्या है भाई, वर्ग, या हम इसको बोलते हैं क्लास या वर्ग। अब वर्ग के अंतर्गत किसको रखा जाता है, वर्गीकरण में हम पढ़ रहे हैं कि भाई जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी संवर्ग के अंतर्गत, तो जो गण होते हैं जो एक दूसरे से जो संबंधित होते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे से संबंधित गणों को वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। संबंधित गण जो आपस में मतलब एक दूसरे संबंधित कैसे लक्षणों में है ना, ये समानता वाले एक दूसरे से संबंधित समानता वाले गणों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहां पर हम वर्ग की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में वर्ग हम लेते हैं कौन सा, मैमेलिया वर्ग लेते हैं। मैमेलिया का एक वर्ग होता है, ठीक है। अब इसमें किसको रखा जाता है, गणों को रखा जाता है, ठीक है। वर्ग के अंतर्गत भाई किसको रखा जाता है, हमने पढ़ा है गणों को। तो यहां पर हम बात करते हैं एक तो प्राइमेटा गण की, प्राइमेटा गण, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं जो दूसरा होता है कार्निवोरा गण, ठीक है। जो हम बात करते हैं जो प्राइमेटा जो गण होता है इसके अंतर्गत आते हैं बंदर और गोरिल्ला, ठीक है। बंदर गोरिल्ला में समानता पाई जाती है, उसके कारण उसको किस में रखा गया, प्राइमेटा गण के अंतर्गत। और जो गण होते हैं इनको फिर किसके अंतर्गत रखा जाता है, आपस में समानता दर्शाते हैं, वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और कार्निवोरा गण की बात करें तो इसमें रखा गया है जैसे भाई बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। तो इसमें समानता के आधार पर बाघ, बिल्ली, कुत्ता को कौन से गण के अंतर्गत रखा गया है, कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा गया है। और इन दोनों को, प्राइमेटा गण को और कार्निवोरा गण को फिर किसके अंतर्गत रख दिया, एक वर्ग के अंतर्गत रख दिया जिसका नाम है मैमेलिया वर्ग। तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई समानता वाले जो गण होते हैं उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है, वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट जो अपना जो संवर्ग है वो है फाइलम या संघ। नेक्स्ट अपना संवर्ग क्या है भाई, संघ या फाइलम, ठीक है। अब ये संघ या फाइलम में किसको रखा जाता है कि भाई ऐसे जो वर्ग होते हैं या ऐसी क्लास जिनमें कुछ ही जो समान लक्षण पाए जाते हैं फिर उनको किसके अंतर्गत रख दिया जाता है, संघ या फाइलम के अंतर्गत रख दिया जाता है। मतलब संघ के अंतर्गत किसको, एनिमल्स को रखा जाता है अधिकांशतः, ठीक है। और एक इसमें हम पढ़ेंगे प्रभाग, उसके अंतर्गत रखा जाता है पादपों को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ऐसे प्राणी जो एक समान जो क्या दर्शाते हैं, लक्षण दर्शाते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, संघ के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हम लक्षण की बात करें तो जैसे जो मछली वगैरह होती है, जो पक्षी वगैरह होते हैं, सरीसर्प वगैरह होते हैं। सरीसर्प का मतलब ऐसे प्राणी जो रेंकर चलते हैं, क्या कहलाते हैं, सरीसर्प कहलाते हैं। तो इन सब की हम बात करें तो इनमें एक समान गुण क्या पाया था, नोटोकोड का पाया था। इसके आधार पर इनको किसके अंतर्गत रखा है, कोड डेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो हम कह सकते हैं ऐसे प्राणी जंतु जो एक समान गुण वाले, एक समान गुण, जैसे कि हम बात करें नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु,
जैसे नोटोकोड बोलते हैं या इसको बोलते हैं पृष्ठरज्जु। का लक्षण होता है, इनमें क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र, तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है इनमें, ठीक है। ऐसे प्राणी जो एक समान गुण जैसे क्या क्या रखते हैं, एक तो नोटोकोड पृष्ठरज्जु रखते हैं तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र रखते हैं। उसके आधार पर, तंत्र के आधार पर उन्हें कौन से संघ के अंतर्गत, कोर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भी ऐसे कौन कौन से प्राणी हैं जिन्हें कोर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो हम जैसे हम बात करते हैं जैसे मछली, जितनी मछलियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें सरीसर्प, सरीसर्प क्या होते हैं कि ऐसे प्राणी जो रेंकर चलते हैं, कि हम जैसे बात करते हैं जब छिपकली हो गई, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, वो किसके अंतर्गत आते हैं, सरीसर्प के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी और जो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, मैमल्स, मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उन सबको किसके अंतर्गत, कौन से संघ के अंतर्गत रखा गया, भी कोर्डेटा संघ के अंतर्गत। कौन से गुण के आधार पर, नोटोकोड और पृष्ठीय खोखला तंत्र गुण के आधार पर इन्हें एक संघ के अंतर्गत रखा गया है। ये तो थी एनिमल्स के ऊपर बात कि भाई प्राणियों को तो, या हम कह सकते हैं जंतुओं को तो किसके अंतर्गत रखा जाता है, संघ के अंतर्गत रखा जाता है। और हम पादपों की बात करें कि भाई पादपों के ऐसे वर्ग, या हम कह सकते हैं पौधों के ऐसे वर्ग जिसमें क्या होते हैं, एक समान लक्षण होते हैं, एक समान लक्षण होते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, भी प्रभाग के अंतर्गत। प्रभाग या इंग्लिश में हम बात करें तो डिवीजन के अंतर्गत रखा जाता है, डिवीजन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। कि भाई गण से ऊपर क्या होते हैं, वर्ग, तो वर्ग में जिसमें क्या होते हैं, समान लक्षण होते हैं, उनको फिर किसके अंतर्गत रख दिया जाता है, प्रभाग के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो यहां पर क्लियर है भाई, प्राणियों को तो किसके अंतर्गत, संघ के अंतर्गत, और पादपों को किसके अंतर्गत, प्रभाग के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट अपना जो संवर्ग है वो है किंगडम या जगत। नेक्स्ट अपना संवर्ग क्या है भाई, जगत, या इसको हम बोलते हैं किंगडम। जगत या किंगडम की बात करें तो ये क्या होता है, सबसे उच्चतम संवर्ग है, यह है सबसे उच्चतम संवर्ग है। इससे ऊपर कोई भी संवर्ग नहीं होता है। जो जितने भी जो जीव पाए जाते हैं प्रकृति में, उनके लिए जगत बनाए गए हैं, केवल 2 जगत बनाए गए हैं, ठीक है। केवल कितने जगत हैं, 2। पहला होता है अपना एनिमेलिया, दूसरा होता है अपना प्लांटी, ठीक है। एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी जो जंतु हैं उनको रखा गया है, ठीक है। भी नाम से स्पष्ट है, एनिमेलिया मतलब एनिमल, तो इस जगत के अंतर्गत सभी क्या जंतुओं को रखा गया है। और दूसरा जगत होता है अपना प्लांटी, प्लांटी का मतलब क्या होता है, पादप, तो इस जगत के अंतर्गत सभी पादपों को रखा गया है। यहां तक क्लियर है। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि विभिन्न संघों के, इसी में लिख सकते हैं कि विभिन्न संघों के प्राणियों को एनिमेलिया जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तथा पौधों को प्लांटी जगत के अंतर्गत
रखा गया है। अब जगत की आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसमें हम यहाँ पर जंतुओं को और पौधों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए जगत कितने होते हैं, 2, एनिमली और प्लांटी। तो ये थे अपने विभिन्न प्रकार के वर्गीकी संवर्ग। अब हम यहाँ पर वर्गीकी संवर्ग के बारे में डिटेल से मतलब पढ़ेंगे कि इसके सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो वर्गीकी संवर्ग में हम पढ़ेंगे आरोही क्रम में, आरोही मतलब चढ़ते हुए क्रम में इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। भाई कोई भी जब जीव को खोजा जाता है या किसी जीव का अध्ययन किया जाता है तो उसका किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं उसकी क्या होती है, जाति। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा या जीव होगा उसकी क्या होते हैं, सबसे पहले जाति। जाति के बाद हम उसमें फिर क्या पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वंश का अध्ययन करते हैं। जाति के बाद क्या आता है, वंश आता है। वंश के बाद आता है फैमिली, जिसको हम बोलते हैं कुल या फैमिली। हमने पढ़ लिया है, जाति के बारे में पढ़ लिया है, वंश के बारे में पढ़ लिया है, कुल के बारे में पढ़ लिया है। कुल के बाद आता है अपना क्या आता है, गण, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। वंश को बोला जाता है जीनस और जाति को बोला जाता है स्पीसीज इंग्लिश में। गण से ऊपर आता है अपना वर्ग, वर्ग जिसको हम बोलते हैं क्लास। यहां तक क्लियर है। क्लास के बाद आता है अपना, अभी पढ़ा है, क्या आता है, संघ, जिसको बोला जाता है फाइलम। संघ तो किसके अंतर्गत, संघ के अंतर्गत को किसको रखा जाता है, एनिमल्स को। हमने पहले बताया था भाई जितने भी जो जंतु होते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, संघ के अंतर्गत। और जो पादपों की बात करें तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, हम कह सकते हैं भाग या हम कह सकते हैं डिवीजन, ठीक है। और इन सबको फिर सबसे ऊपर जो होता है क्या होता है, जगत या किंगडम। किंगडम तो हमने बताया कि भाई सबसे जो छोटी इकाई, ठीक है, वर्गीकरण की जाति, जाति फिर मिलकर क्या बनाती है, वंश, वंश से फिर क्या किसको अंतर्गत रखा जाता है, कुल के अंतर्गत, कुल को फिर गणों में, गणों को वर्ग में, वर्ग से ऊपर संघ या भाग, उसके ऊपर जो सबसे जो उच्च जो संवर्ग होता है अपना क्या होता है, किंगडम। तो ये था अपना जो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में वर्गीकी संवर्ग। तो ये था अपना आज का टॉपिक वर्गीकी संवर्ग।